हेलो साथियों, आज हम लोग जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई क्या है, यह एक अवसर है या लोगों के साथ धोखा है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लाभ क्या है, इसमें जोखिम और नुकसान क्या है। इसके सभी पहलुओं को आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम्म, तो नेटवर्क मार्केटिंग यह 21वीं सदी का सबसे ताकतवर बिजनेस मॉडल है। जी हाँ, यह वर्तमान समय का सबसे ताकतवर बिजनेस है। यह सिर्फ एक भ्रम है जिसमें हजारों लोग ठगे जा चुके हैं। यह एक ऐसी भ्रम है, एक ऐसी लोगों को फैलाई हुई अफवाह है जिसका बारे में कहा जाता है ना कि सिर्फ एक दिखावटी है लेकिन रियलिटी नहीं, वही चीज़ है। आज का यह वीडियो आपको देगा नेटवर्क मार्केटिंग की एक स्पष्ट, सटीक और गहराई से रिसर्च की गई ये जानकारी। जो जानकारी है ये रिसर्च के आधार पर बेस है। अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कि जानना ज़रूरी है कि नहीं, यह वाकई में इसकी रियलिटी और सच्चाई क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या अर्थात MLM, एम फॉर मल्टी, एल फॉर लेवल, एम फॉर मार्केटिंग कहा जाता है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनी अपने उत्पाद को परंपरागत के बजाय अपने व्यक्तिगत नेटवर्क के माध्यम से सीधे ग्राहकों तक पहुंचाता है। अर्थात इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी है और यहाँ पे और कोई भी लोग इस प्रकार से नहीं, यह यहाँ और यहाँ पे सीधे कस्टमर हैं, कंज्यूमर है, तो यहाँ से सीधे आता है। यहाँ यहाँ बीच का जो भी लोग हैं वो उस सभी को हटा दिया है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ व्यक्ति न केवल प्रोडक्ट बेचता है बल्कि अन्य लोगों को भी अपनी नेटवर्क से जोड़ता है और उसे कमाई के अवसरों को बढ़ाता है। अब जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या रहा है। तो इसका इतिहास जो है, इसकी शुरुआत किया गया था 1940 में। जी हाँ, एक बात और आपको ध्यान दें कि बोलते हैं मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो मार्केटिंग का जनक आपको फिलिप कटोरिया को कहा जाता है, अर्थात फिलिप कटोरिया को कहा जाता है मार्केटिंग का जनक। यानी कि जो भी मार्केटिंग है, चाहे आपको नेटवर्क मार्केटिंग ले लिया जाए, आपका डिजिटल मार्केटिंग ले लिया जाए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यानी ऑल इन वन मार्केटिंग का जो जनक कहा जाता है वह फिलिप कटोरिया को कहा जाता है, यानी फिलिप कटोरिया को कहा जाता है। और हम लोग आगे इनके बारे में जानेंगे जब हम लोग मार्केटिंग का कोर्स लेकर आएंगे, तो फिलिप कटोरिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल को आगे हम लोग समझेंगे। तब तक अभी हम लोग इसी टॉपिक पर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का उद्देश्य। यह ग्राहक तक उत्पाद को अधिक प्रभावी रूप से पहुंचाता है। यह क्या करता है कि इसी सीधे ग्राहकों तक पहुंचाता है। यह आम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अवसर करता है। यह विज्ञापन और इंडस्ट्री के कॉस्ट बचाकर उस लाभ को वितरकों में बांटता है। अर्थात मानते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, सपोज मानते हैं ये एक प्रोडक्ट है, इसको बनाने का अगर मान लेते हैं शुल्क लग रहा है आपको 2 रुपया, तो ये मार्केट में कितना में बिक रहा है? यह मार्केट में 10 रुपया में बेचा जा रहा है। तो बाकी का जो 8 रुपया है वह क्या हो रहा है? तो 8 रुपया में से ये आपको 5 रुपया चला जाता है मार्केटिंग में। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट का ऐड देखते हैं, आप उसका प्रमोशन देखते हैं, जिस TV एक्टर, क्रिकेटर, कोई भी लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो कितना हो गया? 2 और 5 7। फिर बाकी बच गया जो 3, वह क्या होगा? आपका होलसेलर हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, आपका कोल्ड स्टोर, इन सभी में यानी टोटल 2 रुपया का प्रोडक्ट कितने में? 10 रुपया में। यानी कि 2 रुपया का प्रोडक्ट है और उसे 10 रुपया में क्या करा जा रहा है? बेचा जा रहा है। और 8 रुपया अदर लोग जो लेके चल जा रहे हैं, यही 8 रुपया को क्या हो रहा है कि अपने नेटवर्क में इसे क्या किया जाता है? इसको वितरण कर दिया जाता है। अब समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करता है। तो यह मॉडल जो है वह 2 प्रकार से इनकम देती है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग जो है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार से देती है। पहला डायरेक्ट इनकम, यानी जो आदमी खुद से परचेज करता है। दूसरा टीम इनकम, यानी आपकी टीम द्वारा की गई बिक्री से कमीशन के रूप में जैसे जैसे आपकी टीम का विस्तार होता है कमाई स्तर बढ़ते जाता है। देखिए
यही दो इनकम को, जी हाँ, यही दो इनकम को कंपनी अनेकों प्रकार से दिखाते हैं कि हम 5 प्रकार से इनकम दे रहे हैं, 8 प्रकार से इनकम दे रहे हैं, 10 प्रकार से इनकम दे रहे हैं, 12 प्रकार से इनकम दे रहे हैं या 15 प्रकार से इनकम दे रहे हैं। ये इसी दो दो इनकम को कंपनी आगे क्या करता है, उसको अनेकों प्रकार से डिवाइड करता है। जैसे कि हो गया आपका स्पॉन्सर इनकम हो गया, आपका रॉयल्टी इनकम हो गया, लेबल इनकम हो गया। लेकिन एक बात ध्यान दें, अगर आप स्पॉन्सर किए तो यानी आप टीम बनाएं, आप रॉयल्टी ये अचीव किए तो क्या किया, आप अपने टीम से आप आगे ग्रो किए हैं। आप लेबल इनकम मिला तो आपको लेबल से मिला, बीवी मिला, पीवी मिला, आपका टूर मिला या गिफ्ट मिला, वो किससे मिल रहा है, वो आप टीम ग्रो हो रहा है तो ही मिल रहा है। तो यानी कि एक डायरेक्ट इनकम और दूसरा टीम इनकम, यही दो इनकम को आपको मल्टीपल तरीक़ों से आपको बताया और समझाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में कि इससे फ़ायदा क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रमुख लाभ शामिल है, जैसे सीमित पूंजी में व्यवसाय शुरू करने की सुविधा है, यानी कि कम से कम निवेश में, यानी कि जीरो निवेश भी इसको बोल सकते हैं। जीरो निवेश कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट है, मानते हैं कि कोई एक कंपनी है, सपोज मानते हैं कि एक कंपनी है, एक कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी क्या करती है कि ये आप प्रोडक्ट और सर्विस दोनों कंपनी प्रोवाइड करती है। आपको ज़रूरत है प्रोडक्ट की, तो आप क्या किए कि एक यहाँ कंपनी के पास गए और अब जिस प्रकार से आप दुकान पे जाते हैं उसी प्रकार से अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या किए कि आप अपना प्रोडक्ट लें। तो यानी आप जितना रुपया कंपनी को देते हैं, कंपनी उसके बदले में आपको क्या देता है, प्रोडक्ट देता है, यानी आपको वैल्यू देता है। और वो वैल्यू के बदले यानी कि आप सब मान लेते हैं कि अगर कंपनी को या दुकान को 10 रुपया दिए और 10 रुपये के बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको उसका वैल्यू मिल गया, अर्थात प्रोडक्ट मिल गया। तो आपको क्या रुपया दिए, एक भी रुपया नहीं, बल्कि उसके बदले में आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या करती है, आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी देती है, यानी आपको व्यवसाय करने का मौका देता है। यह लचीलापन होता है, कहीं से कहीं और कभी भी कर सकते। देखिए इसमें कोई झंझट नहीं है कि आपको इसके लिए आपको बिहार आना है, यूपी जाना है, एमपी जाना है या केरला जाना है, एचपी जाना है, गोवा जाना है। कहीं पर भी आने जाने की झंझट नहीं, आपको जहाँ मन है, जहाँ से रहते हैं, घर पे हैं, ऑफिस में हैं, बाहर, आप इसको कहीं पर भी कर सकते हैं। वही है लचीलापन। इसका नेतृत्व यानी संवाद कौशल और नेटवर्किंग का विकास होना। यह लंबी अवधि में पैसिव इनकम का स्रोत है, यानी कि आप इसको लॉन्ग टर्म बिजनेस का रूप में ले सकते हैं। आप अपने इसके फ्यूचर के लिए ले सकते हैं। जॉब में कहीं अधिक आय की संभावना है। जी हाँ, खुद का ब्रांड बनाने का आपको बेहतरीन अवसर है। आप अपना खुद का ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। अब देखिए भाई, अब सिंपल सा चीज़ है, कोई भी चीज़ करते हैं जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान है, तो कुछ जोखिमों को भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो फेक और गैर कानूनी कंपनियाँ इस मॉडल की में आ चुकी है, और बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कहती है कि नहीं हम काम कर रहे हैं, इस प्रकार से है, ऐसा है, वैसा है, और आपको स्कीम के जगह स्कैम कर जाता है। ठीक है, आपको बहुत प्रकार से लुभावना देता है कि नहीं ऐसा है, वैसा है, लेकिन आपको इस पे ध्यान देना है। ठीक है, बिना गाइडलाइन और ट्रेनिंग के 90% लोग असफल होते हैं। देखिए, अगर जब तक कंपनी सही नहीं हो, कंपनी सही होने के बाद आप कंपनी को गाइडलाइन को और ट्रेनिंग को अगर यदि आप नहीं अटेंड करते हैं, उस स्थिति में 90 लोग क्या है, फेल है। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 90 लोग फेल हैं, यानी 90% लोग असफल हैं। प्रोडक्ट की अधिक कीमत या मांग, यानी क्या होता है कि बाई चांस कभी कभार ऐसा सिचुएशन भी देखा गया है रिसर्च के अनुसार पर कि जो प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए 10 रुपया के, वो यहाँ पे एमआरपी दर्शाया जाता है 12 रुपया या 15 रुपया। तो ऐसा भी सिचुएशन में क्या होता है कि लोग कंपनी को छोड़ देते हैं, वो क्या होते हैं, लोग फेल हो जाते हैं। पीरियड स्कीम के साथ, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्कीम के चक्कर में लोगों को साथ में गलत कमिटमेंट के साथ में लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए कंपनी चुनते वक्त हमेशा ध्यान में रखें कि IDSA और FDSA जैसे संस्था से रजिस्टर्ड हो। इस पे पूरा ट्यूटोरियल ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है कि IDSA और FDSA से रजिस्टर्ड कैसे जांच करें, नहीं जांच करें, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हैं।
यदि आपको भी डाउट है कि क्या हमें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करनी चाहिए या नहीं, तो अगर आप एक सेल्फ मोटिवेट लर्निंग के साथ और लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए एक शानदार करियर विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें भी इस सफलता तभी मिलेगी जब आप इसे बिजनेस की तरह ले, जादू की छड़ी की तरह नहीं। कि नहीं, ये लोग बोलते हैं कि आज आए कल ये चिपकिए वो चिपकिए, तो ये सब क्या है? ये सिर्फ आपको स्कैम और आपको माइंड के साथ भ्रमित किया जा रहा है और आपको भरमाया जा रहा है, क्योंकि यह कोई जादू नहीं है कि नहीं ये छड़ी घुमाएं और ये चमत्कार देख लें। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। कहा जाता है कि ये लोग रातों रात सफल होते हैं, लेकिन उस एक रात में सफल होने के लिए पता ना हो कितने रात को जागे हुए होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग की अगर सच्चाई बताया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग न तो धोखा है और न ही कोई गारंटी अमीर बनने का रहता। यह सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर पड़ता है। जिस प्रकार से आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद आपको परीक्षा में अच्छे तरीके से तैयारी करने पड़ता है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखने पड़ता है। अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको रोड पे सही से चलना होता है, ध्यान दे के तो ही आप अपने जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचते हैं। उसी प्रकार से आपको सफल होने के लिए यहाँ पर भी इस सभी चीज़ों को गाइडलाइन और फॉलो करने पड़ता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सही राजनीतिक लीडरशिप और लगन के साथ आप एक मजबूत भविष्य बना सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप इसे सभी दोस्तों को साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी अगर किसी प्रकार से अगर कोई जानकारी चाहिए या कन्फ्यूजन है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, तो उनको भी यह कन्फ्यूजन दूर हो। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने समझें। तो आप कमेंट करें कि आपको कौन सा टॉपिक आपको समझ में आया और आगे आपको क्या जानकारी चाहिए। तब तक आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।